सुप्रभात मेरे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 1 जुलाई 2021 से हम स्वामी विवेकानंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आपको राजस्थान जीके जैसे राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, उसके साथ ही साइंस, कंप्यूटर और कुछ गत वर्ष की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हल करवाए जाएंगे। इसी के साथ आपको डेली डोज के रूप में 15 क्वेश्चनों का एक वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके अंदर सभी टॉपिक्स से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कहीं ना कहीं गत वर्ष परीक्षाओं में आए हुए हो या अब आने वाले हो। तो इसी के अंतर्गत मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। डेली डोज फर्स्ट 1 जुलाई 2021। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: 1301, 1303, 1305, 1306। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1301। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण 1301 ईस्वी में हुआ। इस समय तक रणथंभौर का राजा हमीरदेव सिंह चौहान था, जो विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीरगति को प्राप्त हुए तथा उनकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर कर लिया। तो प्रश्न नंबर 1, रणथंभौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1301 ईस्वी में। इस समय राजा हमीरदेव सिंह चौहान थे, जो विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी रंगा देवी चौहान ने जौहर कर लिया। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विजय सिंह पथिक। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं: गुलाब चंद ने, जमनालाल बजाज ने, केसरी सिंह बारेट ने या विजय सिंह पथिक ने। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ के किसानों द्वारा 1897 ईस्वी में शुरू किया गया। यह आंदोलन किसानों पर अत्यधिक लगान लगाए जाने के विरुद्ध में किया गया था, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। इसके साथ ही आपको 2 नाम और याद रखने हैं। एक है साधु सीताराम दास, दूसरा है माणिक्यलाल वर्मा। ये 2 इनके सहयोगी थे। और अभी बिजोलिया में विजय सिंह पथिक नाम से एक कॉलेज की शुरुआत की गई है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न नंबर 2, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और यह किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य के किसानों द्वारा 1897 में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, गहलोत व सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। गुहिल, भोज, बप्पा रावल, शिलादित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुहिल। गहलोत और सिसोदिया वंश दोनों ही गुहिल वंश से निकले हुए हैं, इसलिए इनका संस्थापक एक तरह से हम कह सकते हैं कि गुहिल थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुहिल। गहलोत व सिसोदिया वंश के संस्थापक गुहिल थे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तेरह ताली नृत्य किया जाता है शिवरात्रि पे, रामदेव जी के मेले पे, तेजा जी के मेले पे या भैरू जी के मेले पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामदेव जी के मेले पर। 13 ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले पर। व्याख्या में इसकी बात करते हैं। रामदेव जी के मेले पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। जो कामड़ जाति के लोग होते हैं, उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। शिव के ताल और पार्वती के लय से 13 ताली शब्द बना है। शिव के ताल और पार्वती के
लय से 13 ताली शब्द बना है, तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, पटवा की हवेली स्थित है। पटवा की हवेली स्थित है, तो पटवा की हवेली ऑप्शन है जैसलमेर, कोटा, धौलपुर, जोधपुर। तो पटवा की हवेली जैसलमेर में स्थित है। व्याख्या करते हैं। पटवा की हवेली जैसलमेर में स्थित है। इस हवेली का निर्माण गुमान चंद पटवा ने वर्ष 1805 में करवाया था। ये एक प्रकार की पहली हवेली है, मतलब ये पहलिया है। इस हवेली में आप जाओगे तो आप अलग अलग रास्ते देखेंगे पहली नुमा, इसलिए एक पहली हवेली है। तो पटवा की हवेली का निर्माण गुमान सिंह चंद पटवा ने 1805 में करवाया और ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना की केशव दास ने, बाण भट्ट ने, कर्णिदान ने या चंद्रबरदाई ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की, जो पृथ्वीराज सिंह तृतीय के मित्र थे। इन्होंने इसमें पृथ्वीराज सिंह चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 7, बिसलपुर परियोजना का संबंध है बनास नदी से, चाकण नदी से, जाखम नदी से, गंभीरी से। बिसलपुर बांध परियोजना ये तो सभी जानते होंगे, टोंक में है और इसका संबंध बनास नदी से है, जहां अवैध रूप से बहुत खनन होता है। व्याख्या के रूप में बात कर रहे हैं तो बिसलपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर बना हुआ है। ये बांध 574 मीटर ऊंचा व 39.5 मीटर चौड़ा है। ये बांध 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर ऊंचा है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें। बासमती किस्म है गेहूं की, चावल की, बांस की, नाशपाती की। बासमती किस्म है गेहूं की, चावल की, बांस की, नाशपाती की। तो बासमती चावल की किस्म है। बासमती किस्म के चावल श्री हनुमानगढ़ में सर्वाधिक उगाए जाते हैं। इनका सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ जिले में होता है। और सेकंड नंबर पे आप कह सकते हैं कि श्रीगंगानगर। और प्रदेश पूछा जाए कि किस प्रदेश में होता है, तो घग्गर प्रदेश में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? राठी, मुर्रा, कांकरेज, थार पारकर। राठी एक गाय की नस्ल है, कांकरेज एक गाय की नस्ल है, थार पारकर एक गाय की नस्ल है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, मुर्रा। ये एक भैंस की नस्ल है, ये एक गाय की नस्ल नहीं है। तो इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मुर्रा। आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लाया हूँ। मेवाती, हरियाणवी, कांकरेज, थार पारकर, राठी, नागौरी, गिर, मालवी, सांचौरी आदि गाय की प्रमुख नस्ल है। ये तो गाय की कुछ प्रमुख नस्लें हैं, मेवाती, हरियाणवी, कांकरेज, थार पारकर, राठी, नागौरी, गिर, मालवी, सांचौरी। जबकि भैंस की प्रमुख नस्लें हैं मुर्रा, महसाणा, भदावरी, जाफराबादी, नागपुरी, सूरती आदि भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। ये पीडीएफ आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, या भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत की लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत की संसद। अब भारत के प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति को हटा नहीं सकते, भारत की लोकसभा भी नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत की संसद।
भारत के राष्ट्रपति को भारत की संसद द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है, क्योंकि संसद को एक भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जो उस सदन के कुल सांसदों का बहुमत या वोट देने वाले सांसदों का कम से कम 2/3 का समर्थन मिलना जरूरी है। अगर दोनों सदनों से यह प्रस्ताव पारित किया जाए और उसको मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है या राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देता है। तो इसके लिए आप जान चुके होंगे कि भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा किस प्रकार हटाया जाता है। एक महाभियोग लाया जाता है, उसके अंदर संसद में या फिर वोट देने वाले के 2/3 का समर्थन जरूरी है। उसके बाद वो प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति को हटाया जाता है या वो अपना इस्तीफा दे देता है। प्रश्न नंबर 11, संपत्ति का अधिकार। कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार या मौलिक अधिकार। संपत्ति अधिकार 2001 तक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे 2020 में संवैधानिक अधिकार में समाविष्ट कर दिया गया। ये प्रश्न कांस्टेबल 2001 में पूछा गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कांस्टेबल 2001 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि संपत्ति का अधिकार है। तो ऑप्शन यही थे, क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार, जबकि उस समय था मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, परंतु 2020 में इसे संवैधानिक अधिकार में समाविष्ट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला विश्व शांति के प्रयासों के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, चिकित्सा विज्ञान के लिए या साहित्य के लिए। तो अमर्त्य सेन की बात करें तो एक अर्थशास्त्री थे। इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन एक महान अर्थशास्त्री व दार्शनिक है। इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। पानी में नमक मिलाने से उसका अ उबाल बिंदु बढ़ जाता है, ब उबाल बिंदु घट जाता है, स गलन बिंदु बढ़ जाता है, द उबाल बिंदु अपरिवर्तित रहता है। तो पानी में नमक डालने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ेगा तो फलस्वरूप उसका उबाल बिंदु बढ़ जाता है। इसका सही उत्तर होगा अ। तो पानी में नमक मिलाने से उसका उबाल बिंदु बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो उत्तर हो जाएगा डी, कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। अंतिम क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? वान न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, जे.एस. क्लिप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चन समाप्त हुए। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। हमने समझाने के बहुत प्रयत्न किया और हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज ही स्वामी विवेकानंद क्लासेस के साथ जुड़िए। हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो की इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।